शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी व्याकरण पाठ कारक के विषय में पढ़ेंगे। यहाँ कुछ वाक्य लिखे गए हैं क वर्ग और ख वर्ग में। सर्वप्रथम हम इन वाक्यों को पढ़ के समझेंगे। विमला ने गीत गाया, बकरी के लिए चारा लाओ। गीता ने भाई को पत्र लिखा। ख वर्ग के वाक्य हैं विमला गीत गाया, बकरी चारा लाओ, गीता भाई पत्र लिखा। अर्थात क वर्ग के वाक्यों का अर्थ ठीक से समझ आ रहा है, किंतु जो वाक्य ख वर्ग में लिखे गए हैं उनका अर्थ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाक्य अधूरे हैं। अर्थ ठीक से समझने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि ये ही शब्दों के आपस का संबंध बताते हैं। अर्थात क वर्ग में जो वाक्य लिखे गए हैं उनमें कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जो कि लाल रंग से लिखे गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ने, के लिए, ने, को। किंतु ख वर्ग में कोई चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है। अर्थात इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करने के बाद जब हम वाक्यों को बोलते हैं तो उन वाक्यों का अर्थ ठीक से समझ नहीं आता। अर्थात ख वर्ग में जैसे लिखा गया है विमला गीत गाया, यह वाक्य पढ़ने में अधूरा है, किंतु अगर हम इस वाक्य को ने शब्द लगाकर पढ़ेंगे तो यह वाक्य पूर्ण लगता है। जैसे विमला ने गीत गाया, अर्थात जो ने शब्द है वो विमला और उसके द्वारा गाए गए गीत के संबंध को बताता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, उन्हें कारक कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं। जैसे विमला ने गीत गाया, जो ने शब्द है वो संज्ञा जो कि विमला है और उसके द्वारा गाए गए गीत के संबंध को बता रहा है कि जो गीत है वो विमला के द्वारा गाया गया है। तो ने शब्द कारक शब्द कहलाता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, उसे कारक कहते हैं। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। अर्थात हिंदी में 8 कारक होते हैं। सभी कारकों का चिन्ह भिन्न है। अर्थात हर एक कारक के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ विभक्तियाँ लिखी गई हैं और उनके चिन्ह लिखे गए हैं। अर्थात पहला है कर्ता कारक। कर्ता कारक के लिए ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक, इसके लिए को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। करण कारक के लिए से और द्वारा 2 शब्दों का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक के लिए को और के लिए शब्द का चिन्ह का प्रयोग होता है। अपादान कारक के लिए से चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ जो से चिन्ह होता है वो जुदाई के लिए है, अर्थात किसी को किसी से अलग करने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं से। संबंध कारक का, के, की या फिर ना, ने, नी और रा, रे, री चिन्हों का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक के लिए मैं या पर चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ हम इन कारक उनके चिन्हों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ेंगे। अर्थात जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक के लिए ने चिन्ह का प्रयोग होता है।
तो इस कारक से बनने वाला वाक्य होगा राजेश ने खीर खाई। तो जो खीर है वो राजेश के द्वारा खाई गई है, तो राजेश और खीर के बीच के संबंध को ने कारक, जो ने चिन्ह है वो बता रहा है। राजेश ने खीर खाई। दूसरा है कर्म कारक, जो कि है को, जिसका चिन्ह है को। मोहन ने रवि को पीटा, अर्थात मोहन और रवि के बीच के संबंध को पिटाई के द्वारा को चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है। कर्म कारक अर्थात मोहन के द्वारा कर्म किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, तो जो काम किया जा रहा है उसको को चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। करण कारक, करण कारक के लिए से या के द्वारा हम बस से दिल्ली गए, तो से शब्द जो है वो बस हमारे और बस और दिल्ली के बीच के संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। संप्रदान कारक, जिसके लिए के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। पिता बच्चों के लिए फल लाए। अपादान कारक, जिसका चिन्ह है से। घोड़े से सवार गिर गया, यहाँ ब्रैकेट में अलग होना लिखा है, अर्थात किसी भी चीज को किसी से अलग करने का जो संबंध होता है वो से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जैसे कि आप वाक्य में देख रहे हैं, घोड़े से सवार गिर गया, घोड़े के ऊपर जो आदमी बैठा हुआ था वह गिर गया, अर्थात वह घोड़े से अलग हो गया। तो घोड़े से सवार गिर गया, अलग होना, घोड़े का और सवार का अलग होना। तो से शब्द जो है वो घोड़े और सवार को अलग होना दर्शा रहा है। संबंध कारक, संबंध अर्थात जब किसी के बीच का संबंध बताया जाता है, जैसे का, की और के। गंगा का जल पवित्र है, तो जो जल है, गंगा का जो जल है वो क्या है, पवित्र है, तो अर्थात उसका संबंध, गंगा का संबंध किससे है, जल से है, तो ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है जो कि पवित्र है। अधिकरण कारक मैं या पर, कोई भी शब्द आप इसमें वाक्य के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अलमारी में कपड़े रखे हैं। ठीक है, तो मैं शब्द क्या है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। इसी प्रकार पर के लिए जो शब्द बन सकता है, बकरी, पर के लिए जो शब्द बनेगा, किताब मेज पर रखी है, तो पर जो कारण है वो भी क्या है, अधिकरण कारक है। तो किताब मेज पर रखी है और अलमारी में कपड़े रखे हैं। इसी प्रकार संबंध कारक के लिए जो वाक्य बनेगा, संबंध कारक होते हैं हे और अरे, तो इसके लिए जो वाक्य बनेंगे, हे भगवान मुझे बचाओ। इसी प्रकार अरे यह क्या हो गया, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो संबंध कारक से के चिन्हों से बने हुए वाक्य होते हैं। कभी कभी वाक्यों में इन चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी भाव या अर्थ की दृष्टि से वाक्य पूर्ण होता है। कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग केवल भूतकाल की क्रिया के साथ होता है, वर्तमान काल तथा भविष्य काल की क्रिया के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। आइए इन्हें उदाहरण के सहायता से समझते हैं। जैसे राम ने पाठ पढ़ा, यह भूतकाल का वाक्य है जिसमें कर्ता कारक का चिन्ह ने का प्रयोग किया गया है, और इस ने चिन्ह का प्रयोग करने के पश्चात जो ये वाक्य है यह अर्थपूर्ण है, अर्थात इस वाक्य का अर्थ है। दूसरा वाक्य राम पाठ पढ़ता है, जो कि वर्तमान काल का वाक्य है। इस वाक्य में कहीं पे किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु उसके पश्चात ही यह वाक्य अर्थपूर्ण है। अगला वाक्य राम पाठ पढ़ेगा, जो कि भविष्य काल का वाक्य है। पढ़ेगा कल या परसों, कब पढ़ेगा कुछ नहीं पता, लेकिन वह पढ़ेगा, यह क्रिया जो है भविष्य में होगी, तो ये भविष्य काल का वाक्य है। और इस वाक्य में भी किसी कारक का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु उसके पश्चात भी यह भाव या अर्थ की दृष्टि से पूर्ण वाक्य है।
अर्थात कहने का मतलब ये है कि कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है और उसके पश्चात भी वह वाक्य भाव या अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होते हैं, अर्थात सही होते हैं। और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कारक का चिन्ह प्रयोग नहीं करने पे उन वाक्यों का अर्थ समझ में नहीं आता है, अर्थात वो वाक्य पूर्ण नहीं कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का यह पाठ कारक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।